हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट वर्ड यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इस कंप्यूटर नेटवर्क की सीरीज में जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। 12 जनवरी 2023 को हम लोग का DRDO सिस्टम टियर 2 का एग्जाम है। तो चलिए बिना ज्यादा समय को व्यतीत किए स्टार्ट करते हैं। आज हमें देखना है टाइप्स ऑफ एड्रेसेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जो कंप्यूटर नेटवर्क है उसमें एड्रेस बेसिकली कहा जाता है कि 3 टाइप्स के होते हैं, फिजिकल, लॉजिकल और पोर्ट एड्रेस। मैंने एक अदर इसलिए लिया है क्योंकि अदर जैसे मान लिया जाए URL वगैरह हो गया। URL आप लोग जानते हैं ना, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL हो गया, और भी कई तरह के एड्रेस होते हैं, तो उसको मैंने अदर की कैटेगरी में रखा है। बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल, लॉजिकल और पोर्ट एड्रेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस क्या होता है भाई? तो जो फिजिकल एड्रेस होता है ये होता है यूनिक विद इन लैन। ठीक है, यूनिक विद इन लैन। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है, और इसमें मान लिया जाए 3 4 5 कंप्यूटर हैं। तो हर एक जो कंप्यूटर होगा इसका जो फिजिकल एड्रेस होगा ये इन चारों फिजिकल एड्रेस से अलग होगा। यानी मान लिया जाए इनका फिजिकल एड्रेस 10 है तो इनका फिजिकल एड्रेस 20 होगा, इनका फिजिकल एड्रेस 30, यानी कि किसी का फिजिकल एड्रेस आपस में सेम नहीं हो सकता है। हालांकि 10 20 नहीं होता है, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको भी समझा रहा हूं। आ रही मेरी बात समझ में? तो क्वेश्चन आपसे DRDO में क्या पूछा जाएगा? सिंपल सा कि यूनिक विद इन लैन कौन सा एड्रेस होता है? तो फिजिकल एड्रेस होता है। बस यही सब क्वेश्चन तो पूछा जाता है, इसीलिए जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही हम लोग पढ़ेंगे। तो फिजिकल समझ में आया कि ये क्या होता है भाई? यूनिक विद इन लैन होता है, और हर एक लैन में इसका अपना अपना जो कह सकते हैं कि इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। मींस मान लिया जाए ये 10 बिट्स का हो सकता है, या 16 बिट्स का हो सकता है, 32 बिट्स का हो सकता है, 48 बिट्स का हो सकता है, अपना इंप्लीमेंटेशन हो सकता है। अब आपको मैक एड्रेस लग रहा होगा, मैक एड्रेस में आगे बताऊंगा क्या होता है। अभी जस्ट आप ये समझिए कि फिजिकल एड्रेस क्या है। हर एक लैन, जैसे मान लिया जाए एक कोई दूसरा लैन ले लेते हैं, ठीक है। ये अगर कोई एक दूसरा लैन है, ये है मान लिया जाए लैन 1, और ये है अगर लैन 2, और इसमें अगर कुछ कंप्यूटर्स हैं, तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि इसका 80 होगा, इसका 90 होगा, ऐसा नहीं है। इसका 10 हो सकता है, ठीक है। यानी कि आप देख रहे हैं कि इस कंप्यूटर का, ये जो हमारा नोड है, ये जो हमारा कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस कितना है भाई? 10 है। और इस कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस कितना है भाई? 10 है। तो हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग लैन है, ये दोनों अलग अलग नेटवर्क है ना। जो फिजिकल एड्रेस होता है ये यूनिक विद इन लैन होता है। तो आई होप आप लोग फिजिकल का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। जो लॉजिकल होता है स्टूडेंट, लॉजिकल क्या होता है? यूनिक विद इन इंटरनेट होता है, ठीक है। ये क्या होता है? यूनिक विद इन इंटरनेट। इंटरनेट या यूनिक विद इन ना लिख करके यूनिक इन लिखना चाहिए। ये क्या होता है? यूनिक इन इंटरनेट होता है। और इंटरनेट क्या होता है आपको पता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। यानी कि अगर इन दोनों को मिला करके, यानी कि बहुत सारे नेटवर्क को मिला, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स को मिला करके आपको पता है इंटरनेट बनाया जाता है। तो जो इंटरनेट, यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो आपका लॉजिकल एड्रेस होगा इन सभी कंप्यूटर्स का वो अलग अलग होगा। अगर मान लिया जाए इसका जो लॉजिकल एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस अगर मान लिया जाए, क्या ले लूं मैं, 200 है, तो किसी दूसरे कंप्यूटर का लॉजिकल एड्रेस 200 नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो लॉजिकल एड्रेस होता है ये यूनिक इन इंटरनेट काम करता है। हर एक कंप्यूटर का अलग अलग होगा। आपका जो कंप्यूटर अभी चल रहा है, आपके पास जो मोबाइल फोन है, आपका जो आईपी एड्रेस है, अब आईपी एड्रेस देखिए मेरे मुंह से निकल गया। आईपी एड्रेस जो होता है वो बेसिकली लॉजिकल एड्रेस का इंप्लीमेंटेशन है, आगे मैं बताऊंगा। तो आपका जो लॉजिकल एड्रेस होगा वो सारे कंप्यूटर्स जितने हैं, सारे जितने भी फोन्स हैं उससे अलग होगा। आ रही है मेरी बात समझ में? यानी कि जो लॉजिकल एड्रेस है वो सभी का अलग अलग होता है। जितने कंप्यूटर्स, जितने सिस्टम, जितने होस्ट, उतना लॉजिकल एड्रेस। लेकिन जो हमारा फिजिकल एड्रेस है वो यूनिक विद इन द लैन चलता है। यानी कि एक लैन के अंदर में वो क्या होगा? अलग अलग होगा। लेकिन एक का जो फिजिकल एड्रेस है वो दूसरे लैन में किसी दूसरे का हो सकता है फिजिकल एड्रेस। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। पोर्ट एड्रेस क्या होता है भाई? तो पोर्ट एड्रेस प्रोसेस का होता है ना। ये अलग अलग प्रोसेस का, एवरी प्रोसेस, EVEREY, एवरी प्रोसेस हैज अ पोर्ट एड्रेस, ठीक है। हर एक प्रोसेस के पास क्या होता है स्टूडेंट? हर एक प्रोसेस का अपना एक पोर्ट एड्रेस होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब 2-3 एग्जांपल मैं लूंगा और जल्दी से बताऊंगा कि इन सारे एड्रेसेस का क्या यूज होता है। मैं जस्ट आपको अभी थ्योरी समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। मीन्स अभी आपको मैं फिजिकल, लॉजिकल एक्चुअली में लेकर नहीं दिखाऊंगा।
तो एग्जाम्पल क्या लेना है, सबसे पहले देखिए समझते हैं। जैसे मान लिया जाए अगर हमारे पास एक सेंडर है, ये हमारा क्या है भाई, ये है हमारा सेंडर, SENDER सेंडर, और ये है हमारा रिसीवर, रिसीवर RECEIVER। अब ये सेंडर है, ये रिसीवर है, दोनों के बीच में कोई मैसेज ट्रांसफर करना है। मान लेते हैं कि बीच में हमारे पास दो नोड्स हैं, ठीक है, बीच में हमारे पास दो नोड्स है। नोड्स बेसिकली राउटर ही होते हैं, तो राउटर अभी मान लेते हैं फिलहाल। नाउ अब क्या होगा, क्या ये सेंडर मशीन जो है, सेंडर मशीन जो है, और क्या ये जो रिसीवर मशीन है, ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे? नहीं। मैंने अपने पिछले वीडियो में ही बताया था कि मशीन्स आपस में कम्युनिकेट नहीं करते हैं। जो मशीन्स के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, वो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं। आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़े होंगे, मैंने अभी जस्ट अपलोड किया है एक लेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसमें मैंने आपको क्या बताया, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, हर एक प्रोसेस की अपनी आईडी होती है ना। जैसे आप कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट करते हैं तो उस प्रोग्राम का एक प्रोसेस रन होता है प्रोसेसर के द्वारा। आ रही है मेरी बात समझ में? तो इस मशीन के अंदर जो प्रोसेस होगा ना, जो प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस इस रिसीवर के किसी प्रोसेस के साथ में कम्युनिकेट करेगा। तो यहां पे एक्चुअली वर्क कैसे होता है वो आप समझिए। अगर बहुत ज्यादा फास्ट तो लग नहीं रहा है, मैं और आपको सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम बहुत नजदीक है, 2 गुना स्पीड पे वीडियो को देखिए। और अगर आप किसी दूसरे एग्जाम लाइक इसरो टेक्निकल असिस्टेंट, RRB, जेई वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आराम से आप देख सकते हैं नॉर्मल स्पीड पे। तो चलिए, यहां पे स्टूडेंट आपको ध्यान देना है कि सेंडर मशीन से लेकर के जो पहला आपका राउटर है, इसके बीच में कम्युनिकेशन कौन कराएगा भाई? तो इसके बीच में कम्युनिकेशन कराएगा डेटा लिंक लेयर। आपका कौन करवाएगा? डेटा लिंक लेयर। क्यों? क्योंकि डेटा लिंक लेयर हमें पता है क्या करता है। पहले चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं, कहां लिख दूं, यहीं पे लिख देता हूं कि जो डेटा लिंक लेयर होता है ये क्या करता है। तो डेटा लिंक लेयर, यहां पे आप देख रहे हैं डेटा लिंक लेयर क्या कर रहा है, नोड टू नोड कम्युनिकेट कर रहा है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DRDO सेप्टम के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है। नोड टू नोड कौन सा लेयर कम्युनिकेट करता है? तो डेटा लिंक लेयर। यही हम नेटवर्क लेयर की बात करें भाई, तो ये क्या करता है, हमने देखा था पिछले वीडियो में, ये होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेट करता है। तो होस्ट टू होस्ट कौन सा लेयर? नेटवर्क लेयर। और यदि हम ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें, ट्रांसपोर्ट लेयर, तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है? एंड टू एंड डिलीवरी, मतलब ये प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेट करता है, ठीक है, प्रोसेस टू PROCESS, प्रोसेस टू प्रोसेस। इसीलिए हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर को बोलते हैं क्या, कि ये एंड टू एंड डिलीवरी के काम आता है। एंड टू एंड डिलीवरी, ये आपसे पूछा जा सकता है इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में। नाउ यहां पे हम देखते हैं, यहां पे ये देखिए, ये क्या है, सेंडर मशीन एक नोड है, ये दूसरा नोड है। तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांसफर कराएगा ये कौन कराएगा? डेटा लिंक लेयर। इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेट कराएगा ये कौन कराएगा? डेटा लिंक लेयर। इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेट कराएगा ये कौन कराएगा? डेटा लिंक लेयर। या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये डेटा लिंक लेयर आपका 1 हो गया, ये डेटा लिंक लेयर 2, ये डेटा लिंक लेयर 3, इस प्रकार से आपस में कम्युनिकेट कराएगा। यही अगर मैं बोलूं कि इस मशीन से, इस मशीन को कम्युनिकेट कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी, या इस कलर को मैं थोड़ा सा रिमूव करता हूं और ग्रीन वाला लेता हूं, इस मशीन से, इस मशीन को कम्युनिकेट कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी भाई? तो नेटवर्क लेयर की होगी। क्यों? क्योंकि नेटवर्क लेयर क्या करता है? होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेट करता है। यही अगर मैं प्रोसेस की बात करूं, यही अगर मैं बोलूं कि इस प्रोसेस से, इस प्रोसेस को कम्युनिकेट कराने की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो ट्रांसपोर्ट लेयर की होगी, ट्रांसपोर्ट लेयर। आई थिंक आप लोग अब समझ पा रहे होंगे कि डेटा लिंक लेयर क्या करता है? नोड टू नोड, नोड टू नोड, नोड टू नोड डिलीवरी करता है। होस्ट टू होस्ट डिलीवरी कौन करता है? नेटवर्क लेयर। एंड प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन, एंड टू एंड डिलीवरी, ट्रांसपोर्ट लेयर। यहां तक आई होप आपको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल, लगभग 10 मिनट लगेगा, और आप इस वीडियो को अगर 2 गुना स्पीड पे देखें तो 5 मिनट लगेगा। चलिए तो एक एग्जांपल छोटा सा क्या ले लेते हैं कि एक सेंडर ले लेते हैं, ठीक है। यहां पे मैं सिंपल सा एक सेंडर बना लेता हूं, सेंडर, सेंडर, ये बन गया हमारा सेंडर। इसको करते हैं Ctrl+C और यहां मारते हैं Ctrl+V, तो ये बन गया हमारा रिसीवर, ठीक है। हल्का दूर बनाते हैं क्योंकि अभी काम पड़ेगा। तो ये है हमारा स्टूडेंट, मान लेते हैं सेंडर है, सेंडर, और ये है हमारा रिसीवर, RECEIVER, ये रिसीवर है। इसके बीच में मान लिया जाए एक नोड है, एक ही नोड लेते हैं, 2 नोड लेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्या मतलब, ज्यादा समय लगेगा, एक नोड से आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, या 2 नोड ले लेते हैं, चलिए क्या ही दिक्कत है। 1 मिनट भाई, इरेजर आ जाओ, क्या ही हो रहा है ये। 1 मिनट, 1 मिनट।
एक मिनट, इरेजर, हाँ सही है। तो इसके बीच में मान लिया जाए हम दो नोड ले लेते हैं, ठीक है। एक नोड ये हो गया आपका, और इसको करते हैं कंट्रोल सी, यहाँ मारते हैं कंट्रोल वी, ये हो गया आपका दूसरा नोड, ठीक है। और ये सारे क्या हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। सेंडर को मैं यहाँ थोड़ा कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ये क्या है इस तरीके से, एक मिनट, चलिए आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। अब मैं दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पे जो मैंने आपको टाइप्स ऑफ एड्रेसेस बताए हैं, जो मैंने आपको फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस और पोर्ट एड्रेस बताए हैं, उसका यूज कैसे होता है, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था ओएसआई मॉडल में कि किस प्रकार से आप मीन्स हेडर ऐड होते हैं और सेंडर से रिसीवर आपस में कम्युनिकेट होता है। आज मैं क्या बताऊंगा आपको कि एड्रेसेस का यूज किस प्रकार से होता है। तो मान लिया जाए कि ये जो हमारा सेंडर है ना, ये जो हमारा सेंडर है, इसका सारे का मैं फिजिकल और लॉजिकल एड्रेस ले लेता हूं, ठीक है। तो कुछ फिजिकल एड्रेस ले लेते हैं और कुछ लॉजिकल एड्रेस ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं इसका जो फिजिकल एड्रेस है वो है 10 और इसका लॉजिकल एड्रेस है 20, इसको मान लेते हैं 30, इसको मान लेते हैं 40, इसको मान लेते हैं 50, इसको 60 और 70 और 80। और ये बात समझ में, यानी कि इस सेंडर का फिजिकल एड्रेस 10 है, लॉजिकल एड्रेस 10 है, इस नोड 1 का फिजिकल एड्रेस 30 है, और लॉजिकल एड्रेस 40 है। मैं जस्ट मान के चल रहा हूं आपको समझाने के लिए। चलिए, तो अब यहां पे क्या होगा, मान लिया जाए कि सेंडर के पास कोई एक प्रोसेस है, कोई एक प्रोसेस है, ये क्या है, एक प्रोसेस है। और प्रोसेस का चूंकि पोर्ट एड्रेस होता है तो इसका पोर्ट एड्रेस मान लेते हैं 100, और रिसीवर के पास कोई प्रोसेस है, इसका पोर्ट एड्रेस है मान लिया जाए 110, और इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट कराना है। अब क्या होगा, क्या होगा ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, यहां पे आपको पता है कि सबसे पहले ऊपर में एप्लीकेशन लेयर होता है ना, तो एप्लीकेशन लेयर के पास से कोई मैसेज आ जाएगा, मान लिया जाए उस मैसेज को हम लोग एम मान लेते हैं, ठीक है। वो एम मैसेज आ गया। अब एप्लीकेशन लेयर क्या करेगा, इस मैसेज को दे देगा किसको, आप बोलिएगा कि प्रेजेंटेशन को देगा, सेशन को देगा। तो अभी प्रेजेंटेशन सेशन को हटाते हैं, गोली मारते हैं, सीधा आते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगा भाई, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या ऐड करता है, पोर्ट एड्रेस ऐड करता है। तो ये क्या करेगा, इस मैसेज में पोर्ट एड्रेस को ऐड करेगा। किसके पोर्ट एड्रेस को ऐड करेगा, सेंडर और रिसीवर के। सेंडर का जो प्रोसेस है उसका पोर्ट एड्रेस कितना है, 100। रिसीवर का जो प्रोसेस है उसका पोर्ट एड्रेस कितना है, 110। तो 100 एंड 110 को इसने ऐड कर दिया। अब ट्रांसपोर्ट लेयर किसको ये ट्रांसफर करेगा, नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर क्या करेगा, नेटवर्क लेयर के पास ये आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा 100 एंड 110, ये सेम आ गया। नेटवर्क लेयर इसमें अपना हेडर ऐड करेगा। अब नेटवर्क लेयर अपने हेडर में क्या करता है भाई, हमने देख रखा है नेटवर्क लेयर क्या है, होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेट करता है। और ट्रांसपोर्ट लेयर क्या, प्रोसेस टू प्रोसेस था, तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने प्रोसेस का पोर्ट एड्रेस ऐड किया। नेटवर्क लेयर हमारा होस्ट टू होस्ट करता है, यानी कि नेटवर्क लेयर क्या करेगा, होस्ट टू होस्ट। अभी देखिए यहाँ पे नेटवर्क लेयर क्या कर रहा था, ध्यान से देखिए, इस मशीन से इस मशीन तक, यानी नेटवर्क लेयर का सेंडर कौन होगा, ये होगा, और रिसीवर कौन होगा, ये होगा। तो बताइए इसका, इस सेंडर का लॉजिकल एड्रेस क्या है 20, और इस रिसीवर का लॉजिकल एड्रेस क्या है 80। तो ये क्या डालेगा बताइए, ये सेंडर में डालेगा 20 और रिसीवर में डालेगा 80। अब ये वाला पैकेट ये किसको दे देगा, ये दे देगा डेटा लिंक लेयर को। डेटा लिंक लेयर क्या करता है भाई, हमने देखा डेटा लिंक लेयर करता है नोड टू नोड। क्या करता है, नोड टू नोड। यानी कि डेटा लिंक लेयर के लिए सेंडर होगा ये, लेकिन रिसीवर होगा कौन, ये पहला वाला नोड होगा। तो डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, जो फिजिकल एड्रेस सेंडर का है 10 और पहला नोड का जो फिजिकल एड्रेस है 30, ये डाल देगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, पहले तो हूबहू पैकेट ये वाला आ जाएगा, जो पैकेट है, यानी कि मैसेज आ गया 100 110 आ गया, और ये 20 80 तो आ गया। नाउ ये क्या करेगा, इसमें फिजिकल एड्रेस ऐड करेगा, किसका, सेंडर का, रिसीवर का। तो सेंडर यहाँ पे है कौन, 10, और रिसीवर है कौन, 30। तो यहाँ पे क्या डालेगा, ये 10 और 30। इसके बाद फिजिकल लेयर यानी कि वायर के माध्यम से ये आपका ट्रांसफर होगा, और ट्रांसफर होके किसके पास जाएगा, फर्स्ट नोड के पास जाएगा, पहले वाले नोड के पास जाएगा। पहले वाले नोड के जो डेटा लिंक लेयर होगा उसके पास जाएगा ये वाला पैकेट आपका, जो पैकेट यहाँ पे आपको दिख रहा है। पैकेट में क्या क्या है भाई, एम है, पैकेट में 100 एंड 110 एंड 100 है, और यहाँ पे क्या है 80 है, 20 है, और यहाँ पे क्या है 30 है और 10 है, ठीक है। ये आपको दिख नहीं रहा है, काफी छोटा हो गया, तो 30 10 थोड़ा बड़ा मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि उसी का काम है, बाकी का काम तो है नहीं,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 30 है और 10 है, ये फिजिकल लेयर के माध्यम से ट्रांसफर हुआ है। नाउ ये आ गया किसके पास, डेटा लिंक लेयर के पास। डेटा लिंक लेयर यहाँ पे क्या देखेगा भाई कि सेंडर का एड्रेस क्या है, 10 है, ठीक है। रिसीवर क्या, यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा है तो मैं सॉरी बोलता हूँ, काफी छोटा लिखा हुआ है, आप लोग फोन में देख रहे हैं मुझे पता है। तो रिसीवर यहाँ पे 30 लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हमने है ना सेम पैकेट ये वाला ही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो 30 लिखा हुआ है। तो ये क्या देखेगा कि अच्छा 30 तो फिजिकल एड्रेस मेरा ही है, मतलब ये पैकेट मेरा ही है, मेरा एड्रेस दिया हुआ है, मतलब क्या कि मेरे लिए आया है, तो ये इसको खोल देगा, जो मेरे लिए आया है उसको खोल देगा और ऊपर दे देगा, यानी कि नेटवर्क लेयर को दे देगा। तो नेटवर्क लेयर के पास क्या आएगा बताइए, नेटवर्क लेयर के पास आएगा कुछ ऐसा, नेटवर्क लेयर के पास आएगा मैसेज, यहाँ पे लिखा रहेगा 110 100 और ये आ जाएगा 80 एंड 20। अब नेटवर्क लेयर क्या देखेगा कि ठीक है सेंडर जो भी है 20, रिसीवर का एड्रेस कितना है, रिसीवर का एड्रेस है 80 और मेरा लॉजिकल एड्रेस कितना है भाई, मेरा तो है 40, इसका मतलब ये मेरे लिए नहीं आया है। तो जब मेरे लिए नहीं आया है तो मैं इसको अनपैक नहीं करूंगा, मैं इसको क्या करूंगा, वापस दे दूंगा। तो ये क्या करेगा, ये इसको वापस दे देगा, किसको, डेटा लिंक लेयर को। तो अब यहाँ पे डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, डेटा लिंक लेयर कहेगा ये तो मेरे पास वापस आ गया, तो इसको कहां पे जाना है, वापस आगे जाना है, इसको कहां जाना है, आगे जाना है, इधर नहीं जाना है, तो इसको आगे जाना है, तो आगे का जो भी एड्रेस होगा वो इसमें डालकर दे देगा। तो डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, यहां पे ध्यान दीजिए, डेटा लिंक लेयर के पास कुछ ऐसा आ गया, m आ गया, 110 100 आ गया और इसके पास 20 80 आ गया। अब डेटा लिंक लेयर यहां पे क्या करेगा, अपना सेंडर अपना फिजिकल एड्रेस डालेगा 30 और नेक्स्ट जो नोड है, नेक्स्ट नोड का ये डालेगा 50। अब आप यहां पे कहिएगा कि इस नोड के पास, इस नोड का फिजिकल एड्रेस, इस नोड का फिजिकल एड्रेस कहां से आ गया भाई, या इस नोड को कैसे पता चलेगा कि हम मुझे इसी नोड से भेजना है, हो सके यहां पे कोई एक दूसरा नोड भी हो सकता है, तो कोई तीसरा नोड ऐसे हो सकता है, यहां कोई दूसरा हो सकता है, तो इसको कैसे पता चलेगा। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट राउटिंग टेबल का, अभी मैं आपको उतना उलझाना नहीं चाह रहा हूं, इसीलिए मैं आपको उतना अभी ज्यादा मीन्स कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। नाउ अब ये क्या किया, ये जो पैकेट है हमारा ये वापस से क्या होगा, वायर के थ्रू, ये फिजिकल लेयर के थ्रू किसके पास चला जाएगा, इसके पास चला जाएगा, इस वाले नोड के पास। तो इस वाला नोड का फिर कौन सा एक्सेस होगा बताइए, फिर एक्सेस होगा डेटा लिंक लेयर। इस वाले नोड का, इस वाले नोड का क्या होगा, डेटा लिंक लेयर एक्सेस होगा। डेटा लिंक लेयर के पास क्या आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा भाई, 110 एंड 100 आ जाएगा, 80 एंड 20 आ जाएगा और ये आ जाएगा 30 एंड 50। तो ये क्या देखेगा भाई, ये वाला नोड क्या देखेगा कि सेंडर का एड्रेस क्या है 30 और रिसीवर का 50 है, तो हाँ मेरे लिए ही आया है, फिजिकल एड्रेस मेरा ही है, तो ये इसे अनपैक कर देगा और इतने वाले पैकेट को किसको भेज देगा, नेटवर्क लेयर को भेज देगा, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर के पास किया जाएगा, नेटवर्क लेयर के पास चला गया, नेटवर्क लेयर के पास, नेटवर्क लेयर के पास क्या गया, m गया, 110 100 गया और नेटवर्क लेयर के पास क्या गया, 80 और 20 गया। तो यहां पे अब ये क्या देखेगा, सेंडर का लॉजिकल एड्रेस 20 है, रिसीवर का 80 है, ये देखेगा मेरा लॉजिकल एड्रेस तो 80 नहीं है, यानी ये मेरे लिए नहीं आया है, तो ये क्या करेगा, वापस से भेज देगा, किसको, डेटा लिंक लेयर को भेज देगा। अब डेटा लिंक लेयर क्या करेगा, यहाँ पे डेटा लिंक लेयर के पास क्या आ गया बताइए, डेटा लिंक लेयर के पास आ गया m 110 100 एंड डेटा लिंक लेयर के पास आ गया 80 एंड 20। अब ये क्या करेगा, खुद का फिजिकल एड्रेस लगाएगा 50 सेंडर के रूप में और रिसीवर के रूप में किसका देगा, जो नेक्स्ट होगा। अब इसके पास कैसे आएगा इसका फिजिकल एड्रेस, ये भी मत पूछिए, आगे मैं बताऊंगा कैसे आएगा, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फिजिकल एड्रेस क्या है भाई, इसका 70, तो ये यहाँ पे दे देगा 70। अब ये वाला वायर के थ्रू ट्रांसफर होगा और किसके पास जाएगा, फाइनली पहुंचेगा रिसीवर के पास। आई थिंक यहां तक आप लोग समझ गए होंगे, यहां तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आई होगी, ठीक है। नाउ अब देखिए आगे मैं आपको समझाता हूं, आगे देखिए अब यहां पे क्या होने वाला है, देखिए ध्यान से आपको समझना है। अब यहां पे ये, इसको मैं ऐसे लाइन खींच लूं क्या, हाँ ऐसे लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। ये किसके पास आ गया, ये अब आ जाएगा इसके पास, ये वाला पैकेट उठ करके। अब इसका डेटा लिंक लेयर, इसका डेटा लिंक लेयर के पास क्या आ गया, ये पैकेट आ गया, ये है आपका मैसेज, ये है आपका 110 एंड ये है आपका 100
ये है आपका 80 एंड 20 एंड ये है 70 एंड 50। नाउ अब डेटा लिंक लेयर के पास, इसका डेटा लिंक लेयर के पास आया है। डेटा लिंक लेयर क्या देखेगा, सेंडर का 50 है, रिसीवर का क्या है, रिसीवर का है 70 एंड 70 मेरा ही है, तो ये इसको अनपैक करेगा, बोलेगा ये मेरे लिए आया है और ये वापस मतलब ऊपर भेजेगा अपने ऊपर वाले लेयर को। ऊपर वाला लेयर कौन है भाई, नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर के पास क्या आएगा, नेटवर्क लेयर के पास आएगा कुछ इतना, नेटवर्क लेयर के पास आएगा M 110 100 एंड नेटवर्क लेयर के पास आएगा 80 एंड 20। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब यहां पे नेटवर्क लेयर देखेगा कि सेंडर का जो लॉजिकल एड्रेस है वो है 20 और रिसीवर का कितना है 80, तो मेरा लॉजिकल एड्रेस कितना है 80, यानी ये मेरे लिए आया है, तो ये इसे भी अनपैक करेगा और ये अपने ऊपर वाले लेयर यानी कि ये किसको दे देगा, ये दे देगा ट्रांसपोर्ट लेयर को। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब ट्रांसपोर्ट लेयर के पास कितना पैकेट जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास जाएगा M, यहां पे जाएगा 110 एंड 100। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोसेस टू प्रोसेस करता है। ये देखेगा अच्छा सेंडर प्रोसेस ये है, रिसीवर प्रोसेस कौन है 110, तो इस मशीन में, इस रिसीवर मशीन में जो प्रोसेस है 110 उसको ये मतलब ये देखेगा कि अच्छा ठीक है ये 110 है, इसको मैसेज जाना है, तो ये इसको भी अनपैक करके ऊपर वाले लेयर जो भी है सेशन, कितना सेशन जो है कनेक्टेड रखना है प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर पे, फाइनली जाकर के इस प्रोसेस को ये वाला जो मैसेज है ये रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है ये वर्क कर रहा है। आई बात समझ में कैसे वर्क कर रहा है, फिर से मैं थोड़ा सा बता देता हूं एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि मैंने आपको बता दिया कि हर एक मशीन का क्या होता है, फिजिकल एड्रेस विद इन द लैन यूनिक होता है, लॉजिकल एड्रेस इंटरनेट पे यूनिक होता है ना। मैंने कुछ मान लिया 10 20 कुछ वैल्यूज मान लिए कि ये दो सेंडर रिसीवर है, दो नोड्स है और ऐसे डेटा ट्रांसफर हो रहा है। मैंने बताया कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में एप्लीकेशन लेयर से मैसेज चलता है, फिर देन है ना प्रेजेंटेशन सेशन, उसके बाद फिर ट्रांसपोर्ट, इस प्रकार से हमारा होता है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर के पास मैसेज आया, ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया, इसमें पोर्ट एड्रेस ऐड किया, नेटवर्क लेयर ने इसमें क्या किया, लॉजिकल एड्रेस ऐड किया, और डेटा लिंक लेयर ने क्या किया, फिजिकल एड्रेस ऐड किया, सेंडर में इसका और रिसीवर में इस नोड का, क्योंकि जो हमारा डेटा लिंक लेयर होता है वो नोड टू नोड ट्रांसफर करता है, तो इसने सेंडर में तो 10 ऐड किया लेकिन रिसीवर में क्या ऐड कर दिया 30 इस नोड का। अब ये वायर के थ्रू फिजिकल लेयर यहां पे ट्रांसफर हुआ, ये इसके डेटा लिंक लेयर पे आया और यहां पे इसने क्या देखा, इसको थोड़ा सा मैं ऐसे हटा देता हूं, ठीक है, नहीं क्या था ये, ठीक था ना, एक मिनट, कुछ रिमूव किया क्या मैंने, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। तो हाँ यहाँ पे क्या बोला मैंने स्टूडेंट कि ये वायर के थ्रू यहाँ पे ट्रांसफर हुआ, अब ये पूरा का पूरा पैकेट यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या देखेगा कि जो मीन्स रिसीवर का एड्रेस है 30, ये मैच हो गया है, तो ये इसको अनपैक करके ऊपर भेज देगा। लेकिन ये क्या देखेगा नेटवर्क लेयर कि नहीं ये तो 80 है, मेरा लॉजिकल एड्रेस 80 नहीं है, तो ये वापस भेज देगा डेटा लिंक लेयर को। डेटा लिंक लेयर नेक्स्ट नोड का यहाँ पे एड्रेस डाल दिया 50 और भेज दिया। अब यहाँ पे आ गया, यानी कि इस नोड का ये वाला डेटा लिंक लेयर है, ठीक है, इस नोड का ये क्या है डेटा लिंक लेयर है। डेटा लिंक लेयर ने देखा अच्छा 50 है यानी कि मेरा ही एड्रेस है 50, अनपैक किया और ऊपर भेज दिया, किसको भेज दिया, ये नेटवर्क लेयर को भेज दिया, ये भेज दिया इसने नेटवर्क लेयर को, ये है नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर को भेज दिया, इसने देखा कि अच्छा 80 है, 80 तो मेरा नहीं है भाई, यानी कि इसने वापस से भेज दिया डेटा लिंक लेयर को, ये डेटा लिंक लेयर है। डेटा लिंक लेयर ने क्या किया भाई, जो नेक्स्ट है 70 अपना डाला फिजिकल एड्रेस, नेक्स्ट का डाला 70 और भेज दिया। जब ये रिसीवर के डेटा लिंक लेयर पे आया तो रिसीवर का डेटा लिंक लेयर का रिसीवर का एड्रेस मैच हो गया, बोला 70 मेरा ही है। नेटवर्क पे गया देखा 80, बोला 80 मेरा ही है। ट्रांसपोर्ट लेयर पे गया तो प्रोसेस 110 मिल गया और एप्लीकेशन लेयर पे वो मैसेज जाकर के रिसीव हो गया। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से एक्चुअली वर्क करता है ये वर्क। अब मैं आपको ऐसे डायग्रामेटिकली नहीं बताऊंगा, आगे जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं ऐसा समझ के चलूंगा कि आपके दिमाग में इतना कॉन्सेप्ट चल रहा है ना। बहुत अच्छी बात है, तो बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, थोड़ा सा इसी के बारे में एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है डीआरडीओ सेप्टम के एग्जाम में, टेक्निकल असिस्टेंट के एग्जाम में, आरआरबी जेईई में, वो मैं आपको बता देता हूं जल्दी से। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना पढ़ लिए तो क्वेश्चन समझ के ही जाइए। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, बस वही वाला चीज मैं उतार रहा हूं कि ये सेंडर है और ये मान लिया जाए एक नोड है, ये एक दूसरा नोड है और ये मान लिया जाए कोई रिसीवर है। ये अगर कोई रिसीवर है तो आपको ये बताना है, आपको क्या बताना है कि अगर n नंबर ऑफ नोड्स हैं, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि अगर n नंबर ऑफ नोड्स हैं,
n नंबर ऑफ नोड्स हैं, तो कौन सा लेयर कितनी बार एक्सेस होगा? एप्लीकेशन लेयर कितनी बार एक्सेस होगा, ट्रांसपोर्ट लेयर कितनी बार एक्सेस होगा, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर कितनी बार एक्सेस होगा? तो प्रीवियस वाला जो एग्जांपल देखिए उससे हम पता कर सकते हैं, क्या पता कर सकते हैं, हमने क्या देखा कि मैसेज सबसे पहले चला, ये था हमारा मैसेज सबसे पहले चला, कहां से चला भाई? तो मैसेज सबसे पहले चला एप्लीकेशन लेयर से, है ना, एप्लीकेशन लेयर से चला, चलते चलते फिर ये कहां आया? एप्लीकेशन लेयर से हमने देखा ट्रांसपोर्ट लेयर पे आया, सेंडर की मैं बात कर रहा हूं, सेंडर साइड की, है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद ये किसके पास आया भाई? तो ये नेटवर्क लेयर के पास आया, नेटवर्क लेयर के बाद ये डेटा लिंक लेयर के पास आया, और डेटा लिंक लेयर के बाद क्या हुआ? ये फिजिकल लेयर होते हुए, है ना, ये फिजिकल लेयर होते हुए ट्रांसफर हो गया पहले नोड के पास। ये पेन, एक मिनट, पेन काम नहीं कर रहा है, हाँ सही है। तो ये फिजिकल लेयर होते हुए ट्रांसफर हो गया इस नोड के पास। अब इस वाले नोड की बात कर रहे हैं हम, नोड फर्स्ट की। तो नोड फर्स्ट फिजिकल लेयर, उसके बाद डेटा लिंक लेयर इसमें एक्सेस हुआ, डेटा लिंक लेयर ने देखा कि अच्छा मेरा ही एड्रेस है। इसके बाद नेटवर्क लेयर के पास गया, तो नेटवर्क लेयर ने देख लिया अच्छा मेरा एड्रेस नहीं है, जो जैसे ही नेटवर्क लेयर ने देखा कि मेरा एड्रेस नहीं है, इसने वापस कर दिया। तो नेटवर्क लेयर कितनी बार एक्सेस हुआ? सिर्फ एक ही बार एक्सेस हुआ इस नोड पे। उसके बाद डेटा लिंक लेयर ने क्या किया? नेक्स्ट नोड का जो फिजिकल एड्रेस था वो दे दिया, फिजिकल लेयर पे आया, और फिर ये ट्रांसफर हो गया इस नोड के पास। इस नोड में फिजिकल लेयर आया, डेटा लिंक लेयर ने देखा कि अच्छा मेरा ही एड्रेस है भाई, अनपैक किया, फिर ये गया किसके पास? नेटवर्क लेयर के पास गया, लेकिन नेटवर्क लेयर ने देख लिया अरे लॉजिकल एड्रेस तो मेरा है ही नहीं। तो नेटवर्क लेयर ने क्या किया? फटाक से उसको दे दिया वापस, बोला नहीं भाई ये मेरा नहीं है, तो वापस दे दिया। डेटा लिंक लेयर के पास वापस आया, यानी डेटा लिंक लेयर दोबारा एक्सेस हुआ, तो डेटा लिंक लेयर ने नेक्स्ट नोड यानी कि जो रिसीवर था उसका फिजिकल एड्रेस डाल दिया। फिजिकल एड्रेस पे आया वापस, ये अब गया रिसीवर के पास, फिजिकल एड्रेस, डेटा लिंक लेयर यहाँ पे एड्रेस मैच हो गया तो अनपैक हुआ। नेटवर्क लेयर पे गया तो एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस मैच हो गया, अनपैक हुआ। उसके बाद ये गया ट्रांसपोर्ट लेयर पे, तो प्रोसेस अपना मैच हो गया। उसके बाद एप्लीकेशन लेयर, और फाइनली जो मैसेज था वो हमारा रिसीव हो गया। तो आप यहां पे देख सकते हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर n नंबर ऑफ नोड्स हो तो फिजिकल लेयर कितनी बार एक्सेस हो रही है? फिजिकल लेयर कितनी बार एक्सेस हो रही है बताइए। यहां पे आप देख सकते हैं कि अगर एक नोड है, एक नोड में फिजिकल लेयर कितनी बार एक्सेस हो रही है? 2 बार। एक नोड में कितनी बार एक्सेस हो रही है? 2 बार। यानी कि अगर n नोड्स है तो हम बोल सकते हैं कि 2n बार फिजिकल लेयर एक्सेस हो रही है, 2n। लेकिन आपको यहां पे साथ में क्या करना है? सेंडर और रिसीवर को नहीं छोड़ना है, यहां पे भी तो फिजिकल लेयर एक्सेस हो रहा है, तो प्लस सेंडर एंड रिसीवर 2। उसी प्रकार से अगर आप डेटा लिंक लेयर की बात करें तो डेटा लिंक लेयर कितनी बार एक्सेस हो रहा है? हर एक नोड पे 2 बार हो रहा है। देखिए इस वाले नोड पे, फर्स्ट वाले नोड पे 2 बार, सेकंड वाले नोड पे 2 बार, तो यानी हम क्या बोल सकते हैं? डेटा लिंक लेयर 2n एक्सेस हो रहा है, लेकिन +2 करना क्यों? क्योंकि सेंडर और रिसीवर पर भी तो एक्सेस हो रहा है एक बार। अब बात कर लेते हैं हम लोग नेटवर्क लेयर की। नेटवर्क लेयर कितनी बार एक्सेस हो रहा है? तो नेटवर्क लेयर आप यहां पे ध्यान से क्या देखिएगा, अगर आप ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि, एक मिनट भाई, तो आप देख सकते हैं कि नेटवर्क लेयर यहां पे क्या हो रहा है? हर एक नोड पे एक एक बार ही एक्सेस हो रहा है ना। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि नेटवर्क लेयर अगर n नंबर ऑफ नोड्स है तो n बार ही एक्सेस होगा, लेकिन एक बार यहां सेंडर पे, एक बार यहां रिसीवर पे, तो यहां हो जाएगा +2। आप ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो ट्रांसपोर्ट लेयर सिर्फ सेंडर पे एक्सेस हो रहा है और सिर्फ रिसीवर पे एक्सेस हो रहा है। तो जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है ये सिर्फ n नंबर ऑफ टाइम्स ही हमारा क्या हो रहा है? एक्सेस हो रहा है, यानी कि ये सिर्फ सेंडर पे और सिर्फ रिसीवर पे। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि अगर यहां पे देखिए एक मिनट, यहां पे सेंडर है, यहां पे रिसीवर है, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे देखिए जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है ये मैंने इन कर दिया यहाँ पे, सॉरी ये n नहीं होगा, क्योंकि देखिए हाँ सही कर रहे थे आप लोग, सही सोच रहे थे। ट्रांसपोर्ट लेयर एक बार सेंडर पे एक्सेस हो रहा है, एक बार रिसीवर पे एक्सेस हो रहा है। अगर हम इसके बीच में कोई एक तीसरा नोड डाल देते तो क्या ट्रांसपोर्ट लेयर एक बार और एक्सेस होगा? नहीं, फिर भी ये 2 ही बार एक्सेस होगा। अगर एक और नोड डाल देते फिर भी ये 2 ही बार एक्सेस होगा। इसीलिए ट्रांसपोर्ट लेयर कांस्टेंट टाइम यानी कि सिर्फ 2 ही बार एक्सेस हो रहा है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर कितनी बार एक्सेस होगा? सिर्फ 2 बार एक्सेस होगा। और इसीलिए इसे क्यों कहा जाता है? इसे कहा जाता है एंड टू एंड डिलीवरी, है ना। और अगर आप एप्लीकेशन लेयर की भी बात करें तो एप्लीकेशन लेयर भी एक बार सिर्फ सेंडर साइड, एक बार सिर्फ रिसीवर साइड, तो ये भी कितने टाइम्स एक्सेस हो रहा है? 2 बार एक्सेस हो रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन
क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा डीआरडीओ सेप्टम में या इसरो टेक्निकल असिस्टेंट में कि डेटा ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, बीच में 3 राउटर लगे हैं, बीच में 2 राउटर लगे हैं, डेटा लिंक लेयर कितनी बारी एक्सेस होगा। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्या ही जाता है, क्वेश्चन कर लेते हैं। डेटा ट्रांसफर हो रहा है हमारा फ्रॉम सेंडर, एक मिनट, हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, बीच में क्या है भाई, बीच में 3 नोड लगे हैं, बीच में 3 नोड लगे हैं, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कि डेटा लिंक लेयर कितनी बारी एक्सेस हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे 2n+2 यहाँ पे, तो 2 × 3+2 यानी कि 3 दूनी 6 + 2 बराबर 8 बार डेटा लिंक लेयर हमारा क्या होगा, एक्सेस होगा। फटाक से 8 निकालना है और टिक कर देना है, ज्यादा समय नहीं लगाना है। तो इस प्रकार से आप सारे बना सकते हैं, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने आपको टाइप्स ऑफ एड्रेसेस बता दिया, सारा बता दिया, फिजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, पोर्ट एड्रेस और अदर में तो खैर एक यूआरएल हो गया, और भी कई सारे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस जो मैंने आपको बताया ये सारे कॉन्सेप्ट है। अभी जैसे मैंने ले लिया जस्ट 10 20, क्या फिजिकल एड्रेस 10 होता है, लॉजिकल एड्रेस 20 होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने जस्ट आपको बताया कि ये इस प्रकार से वर्क करते हैं, तो कॉन्सेप्ट जस्ट मैंने बताया। एक्चुअली में क्या होता है, तो एक्चुअली में अगर मैं बात करूं फिजिकल एड्रेस की, तो जो फिजिकल एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस का जो इम्प्लीमेंटेशन है, फिजिकल एड्रेस का इम्प्लीमेंटेशन क्या है स्टूडेंट, ये है आपका मैक एड्रेस, ठीक है। और जो लॉजिकल एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस का इंप्लीमेंटेशन क्या है स्टूडेंट, आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अब आईपी एड्रेस भी 2 तरह के होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में, IPv4 एंड IPv6। IPv6 हमें नहीं पढ़ना है, ना ही एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। IPv4 पढ़ना, IPv4 पढ़ेंगे, क्लासफुल क्लासलेस पूरा पढ़ेंगे, नहीं घबराना है, ठीक है। चलिए, तो फिजिकल एड्रेस का इंप्लीमेंटेशन मैक है, लॉजिकल एड्रेस का आईपी है। 2-3 पॉइंट है जो कि मैक के बीच में और आईपी के बीच में, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, मैक के बीच में और आईपी के बीच में, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ये क्या है भाई, ये इंप्लीमेंटेशन है किसका, ये इंप्लीमेंटेशन है, मैक एड्रेस इंप्लीमेंटेशन है, किसका इंप्लीमेंटेशन है, ये फिजिकल एड्रेस का इंप्लीमेंटेशन है। यही अगर आप बात करें आईपी एड्रेस की, तो आईपी एड्रेस किसका इंप्लीमेंटेशन है, ये इंप्लीमेंटेशन है लॉजिकल एड्रेस का। नाउ नेक्स्ट अगर बात करें तो जो मैक एड्रेस होता है स्टूडेंट, ये मैक एड्रेस आपका टोटल 48 बिट्स का होता है। हालांकि जो IPv4 होता है, IPv4 ये आपका 32 बिट्स का होता है, और जो आपका IPv6 होता है ये 64 बिट्स का होता है। IPv6 हमें नहीं पढ़ना है। मैक एड्रेस की अगर आप बात करें तो हमने पढ़ा था कि जो फिजिकल एड्रेस होता है ये यूनिक इन लैन होता है, लेकिन जो मैक एड्रेस का कॉन्सेप्ट बनाया गया है ये अभी इंटरनेट पे यूनिक चल रहा है। तो जो मैक एड्रेस है ये यूनिक इन इंटरनेट है, इंटरनेट। और ये जो आपका आईपी एड्रेस है ये भी यूनिक इन इंटरनेट चल रहा है, यूनिक इन इंटरनेट। अब कई सारे बच्चों के मन में डाउट क्या आएगा कि जब मैक एड्रेस यूनिक इन इंटरनेट चल ही रहा है तो आईपी एड्रेस क्यों पढ़े, क्या इसका पर्पस है ना। क्योंकि आईपी एड्रेस का मेनली पर्पस क्या है, जो लॉजिकल एड्रेस है उसका मेनली पर्पस क्या है कि पूरे इंटरनेट में जो मेरा सिस्टम है, जो मेरा होस्ट है वो यूनिक है, तो किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है। अगर लॉजिकल एड्रेस ना होता, हम फिजिकल एड्रेस के भरोसे रहते हैं, तो पता चलता कि सबका एड्रेस सेम हो गया, है ना। जैसे अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि हर एक शहर का पिन कोड अलग अलग होता है, हर एक जगह का पिन कोड अलग होता है। तो पिन कोड को एक तरह से हम मान के चल सकते हैं कि लॉजिकल एड्रेस है ना, क्या है, लॉजिकल एड्रेस है। और जो शहर है वो सेम हो सकता है, जैसे मान लिया जाए कहीं गाजियाबाद नाम है तो दूसरा जगह भी हो सकता है ना। अगर कहीं का नाम पटना है तो दूसरा जगह का में भी हो सकता है। औरंगाबाद नाम है कहीं और का हो सकता है, ठीक है। लेकिन पिन कोड दोनों जगह का अलग अलग होगा, दोनों का नेम सेम है लेकिन दोनों जगह का पिन कोड अलग अलग होगा। अब हम लोग हाँ ऐसा कर सकते हैं कि हाँ पूरा शहर का नाम अलग अलग है, 1-2 ऐसा होता है। तो मैक एड्रेस जो है ये यूनिक इन इंटरनेट चल रहा है, आईपी एड्रेस भी यूनिक इन इंटरनेट चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे पॉइंट है स्टूडेंट मैक और आईपी के बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि आपसे एग्जाम में भी पूछ दिए जाए, वो मैं आपको बता देता हूं। 1 मिनट, हाँ। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक एड्रेस जो होता है ये कहां पे स्टोर होता है, ये होता है स्टोर्ड इन
रॉम ऑफ NIC कार्ड, है ना। यानी कि जो आपका रॉम है किसका, NIC कार्ड का। अब NIC क्या होता है आपको पता है ना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का जो रॉम है उसमें मैक एड्रेस जो है स्टोर होता है, यानी कि ये एक तरह से बोल सकते हैं कि हार्ड कोडेड होता है, हार्ड कोडेड होता है। लेकिन यही अगर हम आईपी एड्रेस की बात करें तो ये कहां होता है, ये रैम में स्टोर्ड होता है, स्टोर्ड इन रैम। क्यों, क्योंकि आप देखिएगा कि आईपी एड्रेस हमेशा फिक्स नहीं होता है, आईपी एड्रेस आपका चेंज होता है। जैसे आप अभी अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है, आपका आईपी एड्रेस कुछ और है, आप 1 घंटे बाद देखिएगा मे भी सेम हो लेकिन अलग हो सकता है, तो ये रैम में स्टोर होता है, ठीक है। नाउ दूसरा आईपी एड्रेस हम लोग अभी देख चुके हैं कि जो हमारा लॉजिकल एड्रेस होता है, क्योंकि आईपी एड्रेस लॉजिकल एड्रेस का इंप्लीमेंटेशन है, तो ये कहां पे होता है, तो ये आपका जो नेटवर्क लेयर है उसके हेडर में होता है। तो कंटेन, यहां पे क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं हम लोग कि हेडर ऑफ, HEADER, हेडर ऑफ नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर कंटेन्स आईपी, ठीक है। और यहां पे क्या लिख सकते हैं कि हेडर ऑफ DLL, हेडर ऑफ DLL कंटेन्स मैक, ठीक है। तो मैक एड्रेस को कौन रखता है, डेटा लिंक लेयर का हेडर, और आईपी एड्रेस को कौन रखता है, नेटवर्क लेयर का हेडर। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं। एक छोटा सा और जो आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, मैं देखिए इसका अच्छे तरीके से जवाब दे देता हूं, ऐसा नहीं हो कि आपको डाउट रह जाए कि जो सर आपने बोला जो मैक है ये भी इंटरनेट में यूनिक चल रहा है, जो आईपी है ये भी इंटरनेट में यूनिक चल रहा है, तो हम क्यों नहीं मैक को स्टैंडर्ड बना लेते हैं। तो अगर हम मैक एड्रेस को स्टैंडर्ड बना लें तब स्टूडेंट राउटिंग नाम का एक चीज होता है, ये राउटिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैक का वैसा फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, मैक का वैसा फॉर्मेट नहीं है। अगर आप मैक के फॉर्मेट पे कर सकते हैं तो करिए, है ना, कर सकते हैं तो करिए, ट्यूरिंग अवार्ड ले लीजिए आप भी कंप्यूटर साइंस में। तो चलिए अभी फिलहाल मैं बता देता हूं कि मैक को अगर स्टैंडर्ड बनाते हैं तो राउटिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और यही अगर हम आईपी एड्रेस की बात करें, आईपी एड्रेस की बात करें तो स्टूडेंट जो आईपी एड्रेस होता है मैं आपको ऐसे आगे बताऊंगा, उसमें नेटवर्क आईडीज होते हैं, होस्ट आईडी होता है, जिससे हम राउटिंग अच्छे तरीके से क्या राउटिंग परफॉर्म कर पाते हैं, राउटर हमारा काम कर पाता है। तो इसीलिए आईपी एड्रेस को ही स्टैंडर्ड बनाया गया है। यहाँ पे स्टूडेंट आपका टाइप्स ऑफ एड्रेस एंड हो गया। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, जिनको नया नहीं पता है, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे कंप्यूटर नेटवर्क फॉर DRDO सेप्टम कंप्लीट स्टूडेंट प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। जो पीडीएफ है, जो ये जो आपको नोट्स अभी पढ़ाया गया है ना, ये पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से दे दिया गया है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।